नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें पहली एक्सरसाइज यानी कि रिलेशन की थ्योरी हमने इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस की थी। क्लियर है बच्चों। आज हमें डिस्कस करना है 1.1 जो एक्सरसाइज है उसकी प्रॉब्लम्स। बच्चों, जिस ढंग से मैंने आपको थ्योरी एग्जाम की लेके बताई थी, सेम वैसे ही आप प्रॉब्लम्स करेंगे, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। क्लियर है। तो देखिए साहब, पहली प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम में बेसिकली 5 पार्ट्स हैं आपके। तो पहला पार्ट देखेंगे। पहला क्या क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजेक्टिव। आपको बताना है कि जो फंक्शन है हमारे 5 पार्ट है पहली प्रॉब्लम्स के, ये क्या रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं, ट्रांजेक्टिव है या नहीं है। ऑब्वियस है, अगर तीनों हैं ये तो फिर तो इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह देंगे, जैसा मैंने बताया था आपसे। और अगर नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है। आ जाइए बच्चों, क्या है पहली प्रॉब्लम। रिलेशन आर इज द सेट ए, और सेट ए में बच्चों एलिमेंट 1 से लेके 14 तक है। डिफाइन एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये बच्चों गिवन है। जो रिलेशन है, रिलेशन में हमें एक्स वाई एलिमेंट लेने हैं, बट कंडीशन क्या है, y इक्वल टू 3x होना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू x से 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। ये उसने कंडीशन बताई है। ठीक, तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे a क्रॉस a लेंगे। तो ऑब्वियस है, जब a क्रॉस a लेंगे हम तो 14 इंटू 14 यानी कि टोटल 196 एंट्रीज आएंगी या नहीं आएंगी। टोटल एंट्री 196 आएंगी a क्रॉस a में। और रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि जो आर है हम कह सकते हैं कि यानी कि टोटल आर में 196 एंट्री होंगी टोटल आर में। लेकिन हमें यहां टोटल आर नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी है। कौन सा आर लेना है, वो आर लेना है जिसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 3x। तो हमें सारी एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं एंट्री से इसी को डायरेक्ट आर को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं साहब, देखिए y इक्वल टू 3x है, x को 1 दीजिए वैल्यू, y 3 हो गया, यानी कि 1 3 एंट्री हो गई। फिर x को 2 दीजिए, y 6 हो गया, 2 6 एंट्री हो गई। फिर x को 3 दीजिए वैल्यू, ये आ गई 3x, y 9 हो गया। फिर x को 4 दीजिए, y 12 आ गया। अब यहाँ x को मान लीजिए मैं देता हूं सपोज 5। x को क्या देता हूं बच्चों में यहाँ पे 5, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 15 दिस। बट ये जो एंट्री है बच्चों x और y, ये है तो सेट A की सारी। सेट A के तो बाहर जा नहीं सकते। तो जैसे ही मैंने x को 5 दिया, y 15, बट y जो है, अब क्या कहते हैं, ये वाला जो सेगमेंट है इसको हम x और इस सेगमेंट को y कह सकते हैं। अरे दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। अगर पूरे के पूरे एलिमेंट भी इनसे एसोसिएटेड है तो जो टोटल है वो रेंज के ऊपर ही होंगे। भाई जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होता, यानी कि रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है। तो अधिक से अधिक कोडोमेन के इक्वल ही तो होगी। तो अब इस केस में आप मुझे बताइए, क्या 5 15 चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि x को 5 रख के y की वैल्यू 15 आ रही है, और y की वैल्यू हम 15 ले नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसमें 14 दी हुई है। तो इसलिए लास्ट वाली एंट्री हमें यहां से हटा देनी है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो बस सिंपल रिलेशन ये आ गया अंडर कंडीशन। बट ऊपर जो हमारा टोटल रिलेशन होगा उसमें 196 एंट्रीज होंगी कि नहीं होंगी। ठीक, अब आइए पहला हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सिंस देखिए, क्योंकि ये जो रिलेशन हमारा आया है इसमें कोई भी डबलेट दिखाई नहीं दे रहा, बट रिफ्लेक्सिव होने के लिए डबलेट होने चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 अप टू 14 14। बट इसमें एक भी डबलेट नहीं है। भाई टोटल में तो डबलेट होंगे, टोटल रिलेशन तो हमारा एक क्रॉस ए के बराबर ही आएगा ना। अब इसमें डबलेट है नहीं है, तो बोल दीजिए कि सिंस दीज डबलेट डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन,
सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंपल। अब आ जाइए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, उसका उल्टा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जैसा हमने थ्योरी में पढ़ाया था। तो आइए देखिए, यहाँ 1 3 है, 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 3 जो है वो इसमें है हमारा, लेकिन 3 1 इसमें उल्टा यानी कि नहीं है। बट टोटल रिलेशन आर अगर मैं बात करूं 196 एंट्री, उसमें ऑब्वियस है 3 1 भी एक एंट्री होगी, लेकिन इसमें नहीं है जिसकी हमें बात करनी है। तो क्या कहेंगे हम, 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अगेन हमने ट्रांजेटिव के लिए क्या कहा था, ध्यान है कुछ। आइए इधर, अगर ए बी प्रेजेंट है और बी सी प्रेजेंट है तो बी से बी कैंसिल होके ए सी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ए सी प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव है, और अगर ए सी प्रेजेंट नहीं है तो हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ या ना। तो आइए देखिए अब यहाँ पे, यस 1 3 आर को बिलोंग्स कर रहा है, 3 9 भी 1 3 बिलोंग्स कर रहा है, 3 9 बिलोंग्स कर रहा है। तो भैया ये 1 से बन जाएगा तो 1 9 आना चाहिए कि नहीं, बट इसमें 1 9 कहीं पे है नहीं है, सो इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ये तो इस ढंग से आप लेके कर सकते हो। थ्योरेटिकल भी इसी को, इसका सेकंड रूप मैंने और करके क्या। अब यहाँ पे देखिए, इसी में इस कंडीशन में y इक्वल टू एक्स पुट करिए तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स यानी कि x, और सॉरी 2x जो भी कहोगे तो 2x, क्या वो 0 के इक्वल होगा, नहीं होगा। 2x 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि एंट्री हमारी 1 से स्टार्ट है इसमें। तो क्या कहेंगे, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। या एक ढंग से आप ऐसे भी कह सकते हो, आप इधर देखिए, जो हमारा एंट्री है वो है y इक्वल टू 3x। अब क्या करा मैंने, y की जगह भी x रख दिया, x इक्वल टू 3x। तो क्या x 3x के इक्वल होगा, क्या x 3x के इक्वल हो सकता है, नहीं। यहाँ लिखेंगे सिंस x नॉट इक्वल टू 3x, तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। डबलेट होने चाहिए ना रिफ्लेक्सिव में, यानी कि y की जगह अगर x रख दें हम तो वो x के लिए भी सेटिस्फाई होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट, if 3x minus y equal to 0, then 3y minus x not equal to 0, यानी कि यहीं देखिए x equal to 3y, y equal to 3x है, तो यहाँ पे क्या x equal to 3y हो सकता है क्या। अगर कोई संख्या y equal to 3x दी हुई है तो क्या x equal to 3y भी हो सकता है, उसका उल्टा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है इस एंट्री हो, ये इन केस में तो नहीं है। तो क्या कहेंगे हम, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, देन 3y माइनस एक्स नॉट 0, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। अगेन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इफ लगाएंगे यहाँ, इफ जरूर रहे, एंड 3y माइनस जेड इक्वल टू 0, देन 3x माइनस जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 3x माइनस जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सो r इज नॉट ट्रांजिटिव। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो देख लीजिए, एग्जाम्पल भी यहाँ देंगे तो 1 3 3 9, 3 से 3 1 9, यानी कि होना चाहिए था कितना यहाँ पे, ये 1 9 एंट्री हमारी इसमें पूरे में है क्या, नहीं है। तो अगर थ्योरेटिकल हमें रिप्रेजेंट करना है तो इस ढंग से करेंगे। मैंने दोनों तरीके आपको बता रहा हूं मैं करके। या अगर आप ये भी कहेंगे तो भी छोड़ दो, आप यहीं पे इन दोनों को मिक्स करना हो मान लीजिए, तो कैसे करते हैं यहाँ पे, ये तो पहला हो गया। अब यहाँ if 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, या ये कह दीजिए, ऐसे भी नहीं बोलते, सेकंड में क्या बोल देते, if x y belongs to r, then y x does not belongs to r। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते, किसका लेते आप, जल्दी बोलो, 1 3 का ले लेते, 1 3 बिलोंग्स टू आर, देन 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 1 3 है, 3 1 इसमें नहीं है, तो दोनों को मिक्स भी कर सकते हो आप।
सेकेंड पार्ट ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते थे क्या, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन बाई एक्स देन बाई एक्स सॉरी इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन बाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक के लिए। बट हियर बाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। और नीचे क्या एग्जाम्पल दे दो, किसी भी ढंग से लिख देंगे बच्चों, मतलब कम्पिटेटिव लेवल पे तो ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम अगर आती है तो उसमें तो आपको कोई थ्योरी लिखनी नहीं है, बस सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको देखना है, इसके अलावा और इसका कोई यूज नहीं है पूरे मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए साहब नोट करिएगा इसको। चलिए देखिए बच्चों नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट में क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर डिफाइन एज आर एक्स बाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 4। यानी कि रिलेशन की क्या कंडीशन है कि y की वैल्यू x प्लस 5 होनी चाहिए और x जो है 4 से छोटा होना चाहिए। तो आइए बच्चों निकालते हैं हम। अब x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं तो यहां से बाई 6 आएगा, x2 लूंगा बाई 7, x3 बाई 8। तो पहला जो एलिमेंट है वो बेसिकली आप जानते हो डोमेन होता, दूसरा एलिमेंट रेंज होता। तो मैंने अलग अलग अगर करके लिख दूं, ये सेट ए हो गया आपका और ये सेट सपोज बी हो गया। ठीक, तो बच्चों इसमें चूंकि 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि डबलेट इसमें नहीं है। भाई अगर मैं मान लीजिए यही एंट्री से ए क्रॉस बी निकालूं, यानी कि ए क्रॉस बी जो है ये हमारा टोटल 3 या 9 एंट्री आएंगी। अगर मैं एक्स को 1 2 3 ही लेता हूं तो इसके करस्पॉन्डिंगली भी 9 एंट्री आएंगी टोटल। उन 9 एंट्री में 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा। तो वो इन कंडीशंस में सेटिस्फाई, इस रिलेशन ये जो आर है वो इसको डबलेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब सिंस 1 6 बिलोंग्स टू आर, तो भैया 6 1 भी होना चाहिए। देन 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे 2 7 है तो 7 2 भी होना चाहिए, 3 8 है तो 8 3 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो सिर्फ एक दिखा दो कोई सा बस। तीसरा, अब ध्यान से देखने की बात, ट्रांजेटिव के लिए हमने क्या बताया था, ध्यान से देखना। ट्रांजेटिव के लिए कंडीशन थी ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, क्योंकि बी से बी कैंसिल हो जाता है। लेकिन ऐसी यहां कोई भी एंट्री नहीं है 1 6, यानी कि सारी एंट्री अलग है। ठीक बच्चों, अब हमने बताया था दूसरा तरीका इसका ट्रांजेटिव का, क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और बी ये सारी एंट्री आपकी डिफरेंट हो। अगर ये सारी एंट्री डिफरेंट हो तो भी वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक, अब आ जाइए आप 1 6 2 7 3 8 सारी एंट्री अलग अलग है या नहीं है। सारी एंट्री का मतलब समझ रहे हो, जैसे ए ब्रैकेट में ए बी आया, दूसरे में सी डी आया, तीसरे में ई एफ आया। आप कुछ समझे क्या? हर एंट्री अलग है या नहीं है, बोलिए। हर एंट्री अलग है, कोई भी मैचिंग है ए बी सी डी ई एफ, तो बताओ मुझे। अब आप देखिए ये 1 6 2 7 3 8 सब अलग अलग हैं, तो क्या कहेंगे, सिंस हियर ऑल एंट्रीज इन रिलेशन कह देना, हियर ऑल एंट्रीज इन रिलेशन आर डिफरेंट, सो इट इज ट्रांजेटिव। बट एनसीईआरटी तक में इसको नॉन ट्रांजेटिव शो किया है। जितनी भी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे उसमें नॉन ट्रांजेटिव शो करा है। उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया ही नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं भी नहीं किया। आगे आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहां पर यूज नहीं किया। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया उन्होंने। अगर आप किसी अच्छे मैथमेटिक्स के टीचर से बात करेंगे तो वो आपको पक्का बताएगा कि यस ये ट्रांजेटिव है। क्लियर है? नोट करिएगा जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर, रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए है 1 2 3 4 5 6 और डिफाइन क्या है, एक्स वाई वेयर सच दैट वाई इज डिवाइजेबल बाई एक्स।
जो बाई है वो एक्स से डिवाइजेबल होना चाहिए, और सेट ए आपका ये है। तो टोटल एंट्री तो सेट रिलेशन में 6 इंटू 6 टोटल एंट्री तो 36 होंगी, बट इस कंडीशन को देखते हुए आर बना लीजिए, यानी कि बाई वाला जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता, सेकेंड एंट्री जो होती इसमें ऑर्डर पेयर में, वो पहली एंट्री से डिवाइजेबल होनी चाहिए। तो भैया एक तो सारे डबलेट आएंगे ये, क्योंकि देखो ये 1 1 से डिवाइजेबल है, 2 2 से, यानी कि सारे के सारे एक दूसरे से डिवाइजेबल हैं। उसके बाद फिर क्या आएगा 1 2, यानी कि 2 1 से डिवाइजेबल है, 1 3 3 1 से, फिर 1 4 1 5 1 6, फिर क्या एंट्री आएगी 2 4, यानी कि 4 2 से डिवाइजेबल है, 2 6, और फिर लास्ट में 3 6। ये आपकी एंट्री आएंगी जो आपके इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए, चूंकि इसमें सारे डबलेट 1 से लेके 6 तक के डबलेट प्रेजेंट हैं, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सिंपल। नेक्स्ट, क्या हर एंट्री का उल्टा भी है, वो चेक कर लो। तो ऐसे मैंने देख लिया कि 1 3, अब 1 3 का उल्टा 3 1 कहीं पे है पूरे में? नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये तो थ्योरी बात करी थी हमने, थ्योरी ये तो पढ़ी। नेक्स्ट, अब ट्रांजेटिव के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बी से बी गया, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए कि नहीं? यस। तो देखिए मैंने 2 एंट्री उठा ली, 1 2 2 4, तो 2 से 2 गया, 1 4 एंट्री होनी चाहिए कि नहीं? ये रही। और ले सकते हो आप, देखिए जैसे 1 3 ले लो और 3 6 ले लो, 1 3 3 6, 3 से 3 गया तो 1 6 एंट्री होनी चाहिए, 1 6 ये रही। तो सो इट इज ट्रांजेटिव। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों बहुत क्लियरली समझ में आ रही होंगी चीजें, करिएगा नोट इसे। चलिए बच्चों देखिए 4th नंबर, यस, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एच आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स वाई है ये और एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो बच्चों अब क्या कंडीशन है रिलेशन के लिए कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो इंटीजर होना चाहिए। तो अगर मैं आर की बात करूं तो इसमें चूंकि जेड इंटीजर है तो इनफाइनाइट एंट्रीज होंगी कि नहीं होंगी? इनफाइनाइट एंट्रीज होंगी। अब आप कोई मान लीजिए अगर जेड का कोई सबसेट ही लो, 1 2 3 4 तक आप वैल्यू लेते हो, तो चलिए 4 की भी लेंगे तो ए क्रॉस ए, यानी कि जो टोटल आर है उसमें 16 एंट्रीज होंगी, और उस 16 एंट्रीज में सारी की सारी एंट्री प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट है कि नहीं? तो एक तरीके से तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे अभी तक हमने तीनों प्रॉब्लम्स करी हैं, क्या कि इसमें सारे डबलेट प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर हम कहेंगे कि चूंकि इसमें 1 3 है तो 3 1 भी प्रेजेंट है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी हो गया। फिर ट्रांजेटिव के लिए भी हम कह सकते हैं कि इसमें 1 3 है, 3 1 है, तो उससे 1 1 भी है, इसलिए ट्रांजेटिव हो गया। दूसरा, पहला तरीका तो वो है ही, अब दूसरा तरीका इस ढंग से भी हम कर सकते हैं। ये भी बच्चों सीखना जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस भी प्रॉब्लम्स आपको करनी है, क्योंकि सारे के सारे ये डिफाइन नहीं होते, सब न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होते, कुछ थ्योरेटिकल फॉर्म में भी है इसमें। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए साहब अब देखिए क्या है। पहला पार्ट, व्हेन x बिलोंग्स टू जेड, x का मतलब समझ रहे हो, जो x एंट्री है हमारी, ये x और y जो है ये क्या है, ये इंटीजर की तो कहा उसने। व्हेन x बिलोंग्स टू जेड देन x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी कि y की जगह x रख के डबलेट होना चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे x माइनस वाई इज इंटीजर, y की जगह x रखिए, तो x माइनस एक्स, यानी कि कैंसिल होके क्या आ गया 0, विच इज एन इंटीजर। बच्चों 0 इंटीजर है या नहीं है? हाँ या ना? वो ये तो कह रहा था कि x माइनस वाई जो है वो इंटीजर होना चाहिए, तो y की जगह मैंने x रख दिया, तो x माइनस एक्स यानी कि 0, विच इज एन इंटीजर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सिंपल कह देंगे, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आइए सेकेंड, और एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। अब ऑब्वियस है एक्स और वाई दो एंट्री है, दोनों इंटीजर है। अब देखिए इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वाई जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है तो क्या है रिलेशन, अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, एक्स माइनस वाई एन इंटीजर,
तो भैया अगर x माइनस बाई इंटीजर है तो इसका उल्टा y माइनस एक्स भी इंटीजर आ जाना चाहिए। देखिए अगर x माइनस बाई इंटीजर है और उसकी वजह से y माइनस एक्स इंटीजर आ गया तो यस सिमेट्रिक भी होगा, होगा कि नहीं। चलिए मैंने क्या लिखा, देन x माइनस बाई n इंटीजर। बोलो बच्चों, अब आप देखिए अगर x माइनस बाई इंटीजर है तो मैंने बाहर माइनस लगा लूं अगर मैं, तो माइनस एक्स माइनस बाई इज ऑल्सो इंटीजर। जैसे एक्स माइनस बाई 2 है तो बाहर माइनस लगा दूंगा तो माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस बाई -2 हो गया ना, तो 2 इंटीजर है तो -2 भी तो इंटीजर हुआ। अब इसको उल्टा कर दीजिए, जब ये माइनस साइन बाहर है तो इसको बाई माइनस एक्स कह दूंगा कि नहीं, यानी कि बाई माइनस एक्स ऑल्सो इंटीजर। बोलो बच्चों, हेंस बाई एक्स, भाई यहां से एक्स बाई बिलोंग्स टू आर लिया था तो यहां से क्या आ गया, बाई एक्स बिलोंग्स टू आर, सो इट इज सिमेट्रिक। बोलो बच्चों, भाई यही तो करना था हमें कि अगर x माइनस बाई इंटीजर है और उसकी हेल्प से y माइनस एक्स इंटीजर आ जाए तो हम कह देंगे कि यस ये सिमेट्रिक है। तो मैंने वही करा। अब y माइनस एक्स लाने के लिए क्या करा, मैंने इस पे पहले माइनस से बाहर कॉमन निकाला, या ये कह दीजिए -1 से मल्टीप्लाई करा इसको। अगर 2 कोई इंटीजर है तो -2 भी तो इंटीजर होगा कि नहीं होगा। ठीक, तीसरा आइए अब 3 एंट्री ले लीजिए, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, ये जेड मैंने इंटीजर से इससे रिप्रेजेंट करा और ये जेड एंट्री है वैसे ही कोई सिंपल, एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट यहां जेड और वहां जेड इंटीजर। तो चलिए क्या, अब यहां से क्या होना चाहिए, एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, वाई जेड अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो एक्स जेड अगर आर को बिलोंग कर जाए तो इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा, होगा बच्चों। भाई अगर ये एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, वाई जेड आर को बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए, यहां से एक्स जेड अगर आर को बिलोंग कर गया तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं। चलो ठीक, अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब समझ रहे हो आप, जल्दी बोलो। यानी कि एक्स माइनस वाई इंटीजर है, वाई जेड का मतलब समझ रहे हो, वाई माइनस जेड इंटीजर है। ठीक, अब एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड दोनों इंटीजर है और मुझे क्या लाना है, एक्स माइनस जेड लाना है। तो एक्स माइनस जेड कैसा आएगा बच्चों, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, यानी कि दोनों एंट्री को अगर ऐड करूं मैं तो एक्स माइनस जेड आ जाएगा कि नहीं। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 है, इंटीजर है, वाई माइनस जेड मान लीजिए 5 है, वो भी इंटीजर है, या 4 मान लो। तो भैया 3 और 4 कितने हो गए, 7, दोनों का सम 7 हुआ, तो दोनों का सम भी तो इंटीजर हो गया 7 वो, तो यानी कि x माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर, हेंस एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अगर बाय द वे x माइनस जेड इंटीजर है तो मैं इसे x माइनस जेड यानी कि एंट्रीज को x जेड लिखूंगा कि नहीं। सो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई। तो इस ढंग से हम थ्योरेटिकल भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखें नेक्स्ट क्या है। अब इसका 5वां पार्ट्स है, 5 पार्ट्स जो है इसके, जो पहले क्वेश्चन का जो 5th पार्ट था अब उसके भी 5 पार्ट है। तो एक ढंग से आप ये मान लीजिए कि टोटल पहली ही प्रॉब्लम में 9 प्रॉब्लम के इक्विवेलेंट हो जाएगी ये, और इन 9 प्रॉब्लम्स को आप ढंग से समझ लेंगे यानी कि 9 पार्ट को, तो आगे की प्रॉब्लम आराम से कर लेंगे आप। ये है कॉन्सेप्ट। अब आइए देखिए, यस क्या है साहब, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। अब ये क्वेश्चन है ह्यूमन बीइंग पे। ठीक, अब ये इनकी नंबर्स पे नहीं है, जो आपने वैल्यूज ली थी एंट्रीज काउंटिंग नंबर उस पे नहीं है, ह्यूमन बीइंग पे है। क्या है, रिलेशन दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई दो पर्सन हैं जो एक ही प्लेस पे काम करते हैं, तो इनके रेफरेंस में हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या। आइए देखिए, सिंपल सी बात है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, वाई की जगह एक्स करते हैं, यानी कि अगर एक्स वाई किसी एक प्लेस पर काम कर रहे हैं सेम प्लेस पर, तो एक्स एक्स भी सेम प्लेस पे, एक्स एक्स का मतलब इटसेल्फ,
यानी कि एक्स एक्स का मतलब एक्स यानी कि मैं। सपोज मैं और रवि दोनों एक प्लेस पे काम कर रहे थे, रवि की जगह मैं ही रख दिया, तो मैं एंड मैं एक ही प्लेस पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे? यस, बिल्कुल। तो क्या है? वी ऑब्जर्व एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर बिकॉज एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। भाई एक्स और एक्स एक ही बात हो गई ना, यानी कि मैं इटसेल्फ एक ही प्लेस पे वर्क कर रहा हूं। अगर मैं एक ही प्लेस पे वर्क कर रहा हूं तो इसका मतलब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, बोलो। और एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, जो एक्स है वो सेट ए का मेंबर है उस सोसाइटी का, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यानी कि मैं और रवि दोनों एक एसडीपुरम कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक। तो देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि मैं और रवि दोनों एक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और क्या एक्स एंड वाई यानी कि मैं एंड रवि वर्क एट द सेम प्लेस। हम दोनों मान लीजिए एक जगह पर जॉब करते हैं या एक जगह पर हम अपना बिजनेस करते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिए एक्स बिलोंग टू बाई एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा अगर बाई एक्स बिलोंग्स टू आर आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। यस, तो ध्यान से सुनना, अगर एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो क्या इसी सेंटेंस को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? वी कैन से वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। भाई मैं एंड रवि एक प्लेस पे वर्क करते हैं, या रवि एंड मैं एक प्लेस पे वर्क करते हैं, एक ही बात हो गई ना, बट रिवर्स हो गया, एक्स वाई का उल्टा बाई एक्स हो गया यहां पे। तो देखिए अब क्या कहेंगे हम, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से क्या आ गया, अब बाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कि बाई एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। मैं समझता हूं क्लियर हो गई होगी बात। तीसरा, और एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। अब एक्स वाई जेड यानी कि हम तीन आदमी हैं इस कॉलोनी में, इस एसडीपुरम में हम तीन हैं, मैं हूं, रवि हैं और विशाल जैन, ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि मैं और रवि दोनों इस कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि रवि एंड विशाल ये दोनों इसी कॉलोनी से बिलोंग करते हैं। देन इसका क्या मीनिंग हो गया, इसका इंप्लाई मीनिंग क्या हो गया, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कि मैं और रवि दोनों एक प्लेस पे काम करते हैं, एंड यानी कि ऑल्सो रवि एंड विशाल ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, अगर मैं और रवि एक जगह काम कर रहे हैं, रवि और विशाल एक जगह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं और विशाल दोनों एक जगह काम कर गए कि नहीं कर रहे? मेरी हाइट रवि के बराबर है, रवि की हाइट थर्ड पर्सन के बराबर है, तो भैया मेरी हाइट थर्ड पर्सन के बराबर हुई या नहीं हुई? यस। तो ध्यान से सुनिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ऑल्सो वाई जेड वर्क एट द सेम प्लेस। तो इन दोनों से क्या मतलब निकला, यानी कि एक्स एंड जेड आल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, सो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, यानी कि एक्स वाई जेड से एक्स जेड आना था नहीं, तो एक्स जेड हमारा आया कि नहीं आया? नोट करिएगा, मुझे उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, इसका सी पार्ट देखो बच्चों, सी पार्ट, बी पार्ट तो सेम ऐसे ही है। बी पार्ट में क्या है बच्चों, जैसे ए पार्ट में था एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ऐसे इसमें है एक्स एंड वाई लाई इन द सेम लोकेलिटी, यानी कि सेम सोसाइटी। तो एक ही बात हो गई भाई, एक्स और वाई अगर एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो एक्स एक्स भी एक ही, यानी कि इटसेल्फ वो खुद उसी सोसाइटी में है। अब अगर एक्स वाई एक सोसाइटी में है तो वाई एक्स भी उसी सोसाइटी में हुए, यानी कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया यहां से। तीसरा, अगर एक्स और वाई एसडीपुरम में रह रहे हैं एंड वाई और जेड एसडीपुरम में रह रहे हैं, तो एक्स जेड तो अपने आप ही एसडीपुरम में हो गए, बोलो। तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक। अब आइए नेक्स्ट तीसरा, एक्स वाई
एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी कि एक्स जो है वो वाई से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है। टॉलर मीन्स बड़ा है, ठीक, टॉल है। तो चलिए साहब सिंपली, और x बिलोंग्स टू ए, अगर x a को बिलोंग कर रहा है, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्यों? x सेम ह्यूमन बीइंग x कैन नॉट टॉलर देन हिमसेल्फ। अब मैं हूं, बाई दूसरा पर्सन है। अब बाई की जगह मैंने अपने आप को रख दिया, तो क्या मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाऊंगा? क्या टॉलर हो जाऊंगा? मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं साहब। मीनिंग है इस बात का कोई? बोलो नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हो गया? मीन्स एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। जल्दी बोलो, देन वाई कैन नॉट बी टॉलर देन एक्स, यानी कि बाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर मैं इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं, तो ये मुझसे 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है? उल्टा होना चाहिए ना, सिमेट्रिक के लिए उल्टा होना चाहिए। अगर मैं इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं, तो इसको, अगर ये मुझसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए तो सिमेट्रिक होगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों जी? मैं हूं 170 सेंटीमीटर का, ये है 163 सेंटीमीटर का फॉर एग्जाम्पल। अब मैं कहूं कि साहब ये मुझसे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कैसे हो जाएगा? वो तो उतना ही रहेगा, मैं भी उतना ही रहूंगा, यानी कि इसका उल्टा हमें नहीं मिलेगा, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा, 3 पर्सन ले लिए मैंने, फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। अब देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एंड वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो यहां क्या आएगा? इससे क्या कंक्लूजन निकला? इसका मतलब निकला कि एक्स इज एग्जैक्टली 47 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ऐसा समझ लो बच्चों, मैं 170 सेंटीमीटर हूं, ये 163 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये नेक्स्ट वाला 156 सेंटीमीटर है। बोलो, तो भाई मुझे कायदे से उससे तीसरे वाले से 7 सेंटीमीटर ही तो बड़ा होना चाहिए था, लेकिन हो कितना गया? मैं तीसरे वाले से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। तो इसलिए क्या कहेंगे? हेंस एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजेक्टिव। क्लियर है बच्चों? करिए नोट। बहुत समय आपको मैं इसमें लगाता सिर्फ इसलिए कि आपको समझ में आ जाए चीजें। करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। यस, आपका डी पार्ट है इसका, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ये ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम्स है बेसिकली। अब रिलेशन क्या है? एक्स और वाई दो एंटिटीज हैं, जिसमें एक्स जो है वो वाई की वाइफ है। वाई एक पर्सन है, आदमी है, और एक्स जो है उसकी वो वाइफ। क्लियर है साहब? तो चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों भाई? एक आदमी अपने आप की वाइफ हो सकता है क्या? एक्स सेम ह्यूमन बीइंग एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हिमसेल्फ या हरसेल्फ, या यहां हरसेल्फ से ही आप यूज कीजिए। मीन्स कोई लेडी वो अपने आप, कोई वो वाइफ है किसी पर्सन की, तो क्या वो अपने आप में अपनी वाइफ हो सकती है क्या? वो नहीं हो सकती ना, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं। अब आइए सिमेट्रिक में, और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स और वाई जो है वो उस सोसाइटी के एलिमेंट है, ये बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं ए बार। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब समझ रहे हो? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अगर एक्स वाई की वाइफ है तो भैया वाई एक्स की वाइफ हो सकती है क्या? अगर एक्स वाई की वाइफ है, जल्दी बोलो। जो रोमा सिंह है वो सपोज कीजिए अनंत की वाइफ हो। जो रोमा सिंह है वो अनंत सिंह की वाइफ है, तो
क्या अब अनंत सिंह रोमा सिंह की वाइफ हो जाएंगे? ये जेंडर चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई डज नॉट इंप्लाई वाई इज ए वाइफ ऑफ एक्स, सो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए, लेट एक्स फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। बोलो जल्दी बच्चों। तो देखिए अब क्या मतलब हुआ इसका, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई जेड का मतलब वाई इज वाइफ ऑफ जेड, दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलो। अब रोमा सिंह अनंत सिंह की वाइफ है। अब अनंत सिंह तीसरे आदमी की वाइफ हो सकती है क्या? अनंत सिंह तो यार आदमी है यहां पे। बोलो, क्या फैमिलीज में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो हम तो नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। अब हम नॉर्मलिटी में मत चले जाना है। तो फिर ध्यान से सुनिए, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ये दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं तो एक्स जेड जो है, जल्दी बोलो क्या होगा, एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बात बच्चों ये क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो जी। इसलिए इस ढंग से आप इन प्रॉब्लम्स को ऐसे कर सकते। देखिए सिंपल थ्योरी का ही कमाल, लैंग्वेज का ही कमाल था, इनमें और है क्या? लैंग्वेज के पैसे, इसमें पैसे मीन सॉरी नंबर, यहां लैंग्वेज के ही नंबर है, नहीं बात बनाने के नंबर। अब इसी का बच्चों नेक्स्ट है ई पार्ट, आर एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। सेम टू सेम ऐसे ही वो है। अगर एक्स वाई का फादर है तो क्या वाई एक्स का फादर हो जाएगा क्या? नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। एक्स एक्स अपने आप में, यानी कि एक्स मैं जो हूं अपना ही फादर हो सकता हूं क्या? नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ट्रांजिटिव के लिए। मैं इसका फादर हूं और ये उसका फादर है, जल्दी बोलो। तो क्या मैं थर्ड पर्सन का फादर हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा? दादा हो सकता हूं, पिताजी नहीं हो सकता, फादर नहीं हो सकता, ग्रैंड फादर हो सकता। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट भी आप इसी ढंग से कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, चूंकि मुझे इसमें बहुत बढ़िया ढंग से समझाना था, इसलिए इस 3.1 की एक्सरसाइज को ही मुझे 2 वीडियो में कम से कम शूट करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, थैंक यू आज के लिए। हैव ए नाइस डे।